हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार जन्माष्टमी 16 अगस्त यानी कि सोमवार को पड़ रही है। जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी या फिर राखी के 8 दिन बाद मनाई जाती है। मान्यता है कि जिस दिन का रक्षाबंधन होता है उसी दिन 8 दिन के बाद उसी बार को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान का पालना सजाकर व्रत किया जाता है और रात्रि के 12 बजे मंदिरों में आरती होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। जन्माष्टमी पर पंजीरी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण को हम धनिये की पंजीरी से अर्पण करते हैं और उसी से हम अपना व्रत खोलते हैं तो हमें 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस जन्माष्टमी पे आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है जिससे आपका व्रत सफल हो और आपको व्रत का 4 गुना फल मिले। तो हम बताते हैं आपको इस जन्माष्टमी पे ऐसा क्या करना है जिससे आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जब हम जन्माष्टमी पर रात के 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को पंचामृत से स्नान कराते हैं तो उस टाइम हमें बाद में कान्हा जी को शंख का स्नान भी कराना अति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माना जाता है शंख में माता लक्ष्मी का निवास होता है और भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि विष्णु का रूप हैं। तो जहाँ पे भगवान श्री हरि निवास करते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का स्वतः निवास होता है। तो मान्यताओं के अनुसार अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से स्नान कराने के बाद जब आप जल से स्नान कराएंगे तो उसको शंख में भरकर ही आप स्नान कराएं, जिससे कि आपके व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। तो ये बात का आप विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि आप इस बार अपने बाल गोपाल को शंख स्नान जरूर कराएं। अगर आपके पास शंख नहीं है तो आप शंख को ला सकते हैं और शंख को खरीदते समय हमें याद रखना है कि हमारा जो शंख है वो सफ़ेद कलर का होना चाहिए। दोस्तों, इस जो जन्माष्टमी का व्रत होता है उसमें अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें अनाज वर्जित होता है। फलाहार के रूप में आप खरबूजे के छिले हुए बीज, तले हुए गोंद, मखाने, कद्दूकस किए हुए सूखे नारियल की बर्फ़ी, मावे की बर्फ़ी, कूटू की पकौड़ी ये सब आदि खा सकते हैं। आप आलू का भी यूज कर सकते हैं। और जब भी आप फलाहार करें तो उसका सब भोग भगवान को लगाना अति आवश्यक होता है, तभी आप फलाहार खाएं तो बहुत अच्छा रहता है। और एक और विशेष बात होती है दोस्तों, जब आप जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो जब सुबह हम अर्घ देते हैं तो हमारे जो अर्घ के जल में तुलसी पत्र होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी सुबह अर्घ देंगे तो उसमें एक तुलसी पत्र आपको डाल लेना है। इससे हमारा जो अर्घ है वो उस भगवान सूर्यदेव को समर्पित होगा और वो अति आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको कई बातें बताई हुई हैं इनका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जिससे कि आपको आपके व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सके। पहला, जब आप अर्घ देंगे तो जल में आप तुलसी पत्र डाल के ही जल में अर्घ दें। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रात में जब भगवान को आप स्नान कराएं तो पंचामृत स्नान के बाद उन्हें शंख स्नान जरूर कराना है, जिससे कि आपका व्रत सफल हो और आपके सारे पाप कर्म जो हैं नष्ट हो जाएंगे और आपको भगवान की भक्ति का वरदान मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे नई जानकारी के साथ मैं आपके लिए फिर से आऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।